ये जमात का एक प्रोसीजर होता है कि आपको जो है इच्छुक का फॉर्म जो है पार्टी का भरना होता है। वही इच्छुक का फॉर्म भरने के लिए आज हम लोग दारुस्सलाम से निकलकर इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस पर आए थे। जैसा कि मैं लगातार कहता रहता हूँ कि हमको दोनों हल्कों में से एक हल्के में मौका दिया जाए, तो आज हमने दोनों हल्कों के लिए जो तो फॉर्म सबमिट किया है, सेंटर के लिए भी और औरंगाबाद ईस्ट के लिए भी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि पक्ष जो है तो इस बार जो है तो अपने संगठन के लोगों को मौका देगा, नौजवानों को मौका देगा। यही उम्मीद लेकर हज़ारों नौजवान हमारे साथ आज इम्तियाज़ भाई के ऑफिस के ऊपर आए थे। हम लोगों ने हमारा पक्ष का जो संगठन का फॉर्म है इच्छुक का, वो फिल करके इम्तियाज़ जलील साहब के ऑफिस में सबमिट कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फैसला हमारे हक़ में आएगा। खुदा न खास्ता फैसला हमारे हक़ में नहीं भी आता है तो जो भी जमात का फैसला होगा इंशाल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर लब्बैक है। इस तरह से आप 10 साल से यमन के लिए काम कर रहे थे और आपके चाहने वाले और जनता में चर्चा है कि अपेक्षा हमदार है बोल के आप यमन। भाई देखिए, ये सारी दुआओं का नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग ज़ीरो से यहाँ तक आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवानों की मोहब्बत है, शहरियान की मोहब्बत है और ख़ासतौर पर इम्तियाज़ जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने लगातार हमको पक्ष के अंदर बड़े बड़े ओहदों से नवाजा, मौके दिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फैसला हमारे हक़ में आएगा। यही चेंज होंगे और उम्मीदवार हो चुके नए आएंगे, चेहरे देखने को मिलेंगे। भाई देखिए, हम सब जितने भी संगठन के लोग हैं सबने मौका मांगा है, चाहे हमारे कॉर्पोरेटर्स हो, चाहे मेरे पार्टी के पोस्ट होल्डर्स हो। इनमें से जिसको भी जमात मौका देगी हम लब्बैक कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि समीर साजिद बिल्डर को ही मौका मिले। हम कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मेहनत करते हैं तो हम मांग भी रखें, मगर जो भी फैसला इम्तियाज़ भाई का, अकबर साहब का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर लब्बैक करेंगे। आपने फॉर्म भरा, हजारों तादाद में युवक आपके समर्थक आपके साथ में, क्या मुबारक बातेंगे? भाई मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ तमाम शहरियान का, खासतौर पर मेरे संगठन के तमाम साथियों का और इन नौजवानों का कि इनकी मोहब्बत है जिसकी वजह से हम लोग का सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। और टिकट मिले ना मिले ये मोहब्बत कायम रखिएगा और इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके बीच में, आवाम के बीच में खिदमत अंजाम देते रहेंगे। उनकी जो तो खिदमतों के लिए यहाँ पर हाजिर है। मैं 2019 के अंदर भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि हमको पार्टी जो है तो मौका दे। 2019 के अंदर भी एंड मौके तक ऐसा लग रहा था कि हमको मौका मिलेगा, मगर जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया तो उसके अंदर फैसला हमारे खिलाफ था। तब भी हम लोगों ने लब्बैक कहा हम लोगों ने, और जो पार्टी का आदेश था उसको जो है तो हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से, बेहनादारी से निभाया। मगर पिछले 5 साल से लगातार हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। लगातार 5 साल से हम लोगों ने खिदमतों का अंजाम दिया, आवाम के मसलों को उठाया, ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि पूरे जिले के अंदर और पूरे मराठवाड़े के अंदर। जब जो है तो हमको आवाज़ दी गई, हम लोग जो है तो लब्बैक है। मैं इस बार ये उम्मीद रखता हूँ कि आवाम के जरिए जो मोहब्बत आज नौजवानों की हमारे लिए है उसको मद्देनजर रखते हुए इम्तियाज़ जलील साहब हमारे हक़ से फैसला लेंगे। बोलिए, यहाँ से इम्तियाज़ भाई को आवाज़ दे के बोलते हैं, इम्तियाज़ भाई लब्बैक बोलो, इम्तियाज़ भाई लब्बैक बोलो। अरे ये आवाज़ तो इम्तियाज़ भाई के केबिन तक भी नहीं जाने वाली है। इम्तियाज़ भाई के घर तक आवाज़ पहुंचे, ऐसी आवाज़ में बोलना पड़ेगा, इम्तियाज़ भाई इस बार मौका दो, मौका दो। 2 बार दीवार देगी, एक बार तुम्हारे सिपाही को मौका देकर तो इम्तियाज़ भाई दीवार गिरा के दिखाएंगे, मस्जिद का जिंदा लगा के दिखाएंगे। चलिए ये बार आप इम्तियाज़ भाई को बोलते हैं, अपन लब्बैक बोले उनके, इम्तियाज़ भाई लब्बैक बोलो। आवाज यहाँ का यहाँ नहीं जा रही, तुम हाथ तक कैसे जाएगी? चलिए, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। इस मोहब्बत का मैं हमेशा से कायम रहा हूँ, इसी मोहब्बत का मैं रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।